बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 11 श्लोक नंबर 32, 33 और 34 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तो भय को प्राप्त मत हो। जब अर्जुन कहता कि हे प्रभु, मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ और आपके इस स्वरूप से मैं भयभीत हो रहा हूँ, जो कि पूरे पूरे लोक को भयभीत करने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तो मैं अब लोगों को नाश करने वाला कालों का महाकाल जो है हूँ, और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए तू प्रतिपक्षियों को, सेना में स्थित जो जितने भी योद्धा लोग हैं, उन ये सब बिना तेरे भी नहीं रहेंगे, अर्थात ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए युद्ध ना करने पर भी सबका नाश इनका हो जाएगा। ध्यान रखिए, भगवान किसी को केवल निमित्त बनाते हैं। भगवान ये मत सोच, कभी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। फिर निमित्त भगवान किसी को क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब कोई व्यक्ति धर्म के लिए सदा तत्पर रहता है, धर्म के लिए सदा अपना तन मन धन लगाता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान श्रेय देने के लिए, उसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए इस जगत में, ताकि उस मनुष्य से का अनुसार दूसरा भी करे, इसलिए जो है भगवान उसको श्रेय देते हैं। तो और दूसरी बात यह है, जैसा भगवान ने कहा कि ये सब मेरे द्वारा पहले भी जो है मारे जा, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश होगा। इसलिए तू उठना, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तू उठ और उठ करके इस यश का लाभ ले। क्योंकि ये तो मारने वाला नहीं है, ये तो स्वयं ही मरे हुए हैं। व्यक्ति को उसके कर्म ही मारते हैं। व्यक्ति जब कुकर्मी हो जाता है, व्यक्ति जब गलत मार्ग पर चलता है, तो धीरे धीरे उसका जो है सर्वनाश निश्चित होता है। बड़े बड़े जो है राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े रावण जैसा व्यक्ति हुआ, मगर जब वो अनीति अन्याय पर चलने लग गया, तो उसका इतना बड़ा कुल कि 100 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ताके घर आज दिया न बाती, ऐसा व्यक्ति का भी सर्वनाश हो गया है। तो जो है व्यक्ति के कर्म ही उसको मारते हैं। इसलिए भगवान कहते तू शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग, ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सभ्यसाचिन, निमित्त मात्र भव सभ्यसाचिन। हे अर्जुन, इसलिए तू केवल निमित्त मात्र हो जा, तू निमित्त बन। निमित्त, अपने आप को सदा निमित्त मानना चाहिए, किसी भी अच्छे कार्य का निमित्त, कि हम एक निमित्त मात्र हैं। करवाने वाले हमारे प्रभु हैं, हमारे परमात्मा हैं। ये सदा ध्यान रखना चाहिए। जब युद्ध के पहले भी जब युद्ध निश्चित हो चुका था, तो सब सभा बैठी हुई थी, तो सब लोग बोल रहे थे कि भगवान ने ऐसी जो है भीष्म द्रोण और सभी जो है लोग थे वहाँ पर, यह प्रश्न रखा कि अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए ये कौरव और पांडवों में युद्ध होता है, तो ये युद्ध कब तक चलेगा, कितने समय तक चलेगा, इसको जीतेगा कौन? तब सबसे जो है पूछा, तो लोगों ने बताया कि यदि इतनी सेना होगी, इतना फलाना होगा, इतना धमाका होगा, और ये तो इतने समय तक चलेगा। अर्जुन से पूछा गया, तो अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, ये युद्ध एक निमिष मात्र में ही जो है समाप्त हो जाएगा, जीत लिया जाएगा। बोले, भगवान हंसे और मुस्कुरा करके पूछे, बोले ऐसा क्यों? क्योंकि हे प्रभु, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक निमित्त मात्र होऊंगा, हम इसको निमिष मात्र में इसलिए जीत लेंगे क्योंकि मैं एक निमित्त मात्र होऊंगा। वास्तव में आप इस जो है युद्ध को जिताने और हराने वाले तो आप होंगे, आप हमारे साथ में होंगे। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जितने भी बड़े बड़े तुम्हें योद्धा सूर्यवीर दिखाई देते हैं, तुम्हारे प्रतिपक्ष में, तुम्हारे विपरीत में जो खड़े हुए हैं, ये सब के सब
चाहे द्रोण हो, भीष्म हो, द्रोणो च भीष्म च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि वो योधवीरान मया हतास्त्वं जाहिमा प्रतिष्ठा युद्धस्य ज्योतासि रणेश पत्नान। ये जितने भी हैं, द्रोणाचार्य हो गए, कृपाचार्य हो गए, भीष्म पितामह हो गए, जयद्रथ हो गया, कर्ण हो गया, ये सब के सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए तू भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध और कर बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। सदा से होता आया, सदा से चलता आया है और सदा चलता रहेगा कि सदा जो है विजय सत्य की होती है, सत्य की ही सदा। असत्य कितना बड़ा क्यों ना दिखाई दे, बड़ा बहुत समृद्धशाली क्यों ना दिखाई दे, मगर कभी भी असत्य जीतता नहीं है, असत्य सदा हारता है। आप देख रहे हैं आज की कंडीशन कैसी है। आज भी वही युद्ध चल रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्धसभा, आज भी वही युद्ध चल रहा है। आज की राजनीति को आप देखिए, कैसे अन्यायी जो है अपने आप को राजा मानने वाले अन्यायी लोग सब इकट्ठे हो चुके हैं। सबका एक पूरा संगठन तैयार हो गया है और एक तरफ मोदी जी हैं मगर मोदी जी का हार मान रहे हैं, मोदी जी का जो है पीछे हट रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी एक निमित्त मात्र हैं, योगी जी एक निमित्त मात्र हैं। और ये अन्यायी और अत्याचारी अधर्मी सनातन विरोधी जितने भी हैं, ये सब के सब तो अपने कर्मों से मारे जा चुके हैं और जो है केवल निमित्त बन करके योगी और मोदी जी को भगवान और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो है सामने खड़ा कर दिया है। अर्जुन की तरह बोले गायत्री माता की जय।